दोस्तों, मेरा नाम शोएब है और पर्सनली मुझे बायोग्राफीज़ और ऑटोबायोग्राफीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। इसके रीज़न पर कभी और जाएंगे, लेकिन किसी बड़े हिस्टोरिकल फिगर को समझने के लिए उनकी राइटिंग्स पढ़ना एक काफ़ी अच्छा तरीका हो सकता है। उनके लेटर्स, उनके दिए हुए लेक्चर्स या भाषण या उनके आर्टिकल्स से आप समझ सकते हैं हिस्ट्री के किन सिचुएशंस पर, किन इवेंट्स पर उन्होंने क्या स्टैंड लिया था। ऐसा ही एक वीडियो मैंने शहीद आज़म भगत सिंह के बारे में किया था, जिसमें मैंने उनके एक आर्टिकल के बारे में बात की थी। उस आर्टिकल में भगत सिंह ने लिखा था कि स्टूडेंट्स को पॉलिटिक्स में आना चाहिए। उस वीडियो की लिंक रहेगी डिस्क्रिप्शन में, अगर आप जानना चाहते हैं भगत सिंह स्टूडेंट्स की पॉलिटिक्स के बारे में क्या सोचते थे और भगत सिंह के बारे में, तो ये सब उस वीडियो में आपको मिल जाएगा। लेकिन इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, दी आयरन मैन ऑफ इंडिया के बारे में। इनकी स्टैचू को स्टैचू ऑफ यूनिटी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने हमारे देश को यूनाइट करने में एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है। आप जानते ही होंगे कि इंडिपेंडेंस के वक्त बहुत से लोकल रूलर्स हुआ करते थे और उनके राज्यों को प्रिंसली स्टेट्स कहा जाता था। ऐसी 550 से ज़्यादा प्रिंसली स्टेट्स इंडिया में थी और अंग्रेज़ों ने सबको ये ऑप्शन दिया था कि कोई भी प्रिंसली स्टेट इंडिया जा सकती है या पाकिस्तान के साथ जा सकती है या फिर एक अलग इंडिपेंडेंट स्टेट भी बन सकती है। ये सरदार पटेल की ही लीडरशिप थी कि मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट्स ने इंडिया का हिस्सा बनना मंजूर किया। इसी के चलते हम बने इंडिया, दैट इज भारत शल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स, यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो अब आते हैं इस किताब पर जिसका नाम है भारत विभाजन। ये बेसिकली एक कंपाइलेशन है सरदार पटेल के लेटर्स और उनकी राइटिंग्स का। और जैसा मैंने कहा कि ये पढ़ के आप समझ सकते हैं सरदार पटेल का स्टैंड क्या था उस जमाने के ऑनगोइंग इश्यूज पर। तो वल्लभ भाई पटेल, इनका जन्म हुआ था नदियाड, गुजरात में ऑन 31 अक्टूबर 1875। तो गांधी जी से ये उम्र में 6 साल छोटे थे। वैसे गांधी जी वाला वीडियो अगर आप देखना चाहें तो उसकी लिंक भी रहेगी डिस्क्रिप्शन में। जवाहरलाल नेहरू से पटेल 15 साल उम्र में बड़े थे। आज़ादी के आंदोलन में जुड़ने से पहले इन्होंने लंदन जाके लॉ की पढ़ाई की थी और फिर आज़ादी के आंदोलन में इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की एंड ओवरऑल ही वाज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट लीडर्स ऑफ इंडिया। 15 दिसंबर 1915 को हमारी आज़ादी के 3 साल बाद सरदार पटेल की डेथ हो गई। कभी कभी ये डिस्कशन या डिबेट होती है कि नेहरू की जगह अगर पटेल पहले प्राइम मिनिस्टर बनते तो क्या होता। शायद ये होता कि 1950 में पटेल की डेथ के बाद नेहरू सेकंड प्राइम मिनिस्टर बनते। खैर, ये सब तो हाइपोथेटिकल बातें हैं। हम फोकस करते हैं कुछ ऐसी बातों पर जो एक्चुअली में डॉक्यूमेंट हैं ऐसी किताबों के ज़रिए। इस किताब में वैसे तो सरदार पटेल का लिखा बहुत कुछ है, लेकिन 2 लेटर्स पर मैं इस वीडियो में बात करना चाहता हूँ। पहला तो सरदार पटेल का लेटर था जो उन्होंने 13 मई 1946 को लिखा था एक असम के कांग्रेस लीडर को, जिनका नाम था सिद्धिनाथ शर्मा। ये लेटर उस वक्त का है जब जिन्ना की मुस्लिम लीग एक अलग देश की डिमांड कर रही थी और पटेल अपने लेटर में साफ लिखते हैं कि कांग्रेस एक सेंट्रल गवर्नमेंट बनाने की पक्षधर है और भारत विभाजन का कोई सवाल आता ही नहीं। इसी लेटर में वो ये भी क्लैरिफाई करते हैं कि अगर कांग्रेस का स्टैंड चेंज होता है तो बाकी के कांग्रेस लीडर्स से भी इस पर बात की जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि 1946 तक, आज़ादी के 1 साल पहले तक, सरदार पटेल ने भारत विभाजन को सिरे से खारिज कर दिया था। लेकिन फिर हालात कुछ ऐसे बने कि हमारे लीडर्स को ना चाहते हुए भी पार्टीशन स्वीकारना पड़ा। इसमें जिन्ना और ब्रिटिशर्स की तरफ से तो प्रेशर था ही, क्योंकि जिन्ना एक इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते थे और ब्रिटिश वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन को जल्दी थी एक स्पेसिफिक डेट तक इंडिया को छोड़ के जाने की।
तो वो जल्द से जल्द गवर्नमेंट ट्रांजिशन करके इंडिया से निकलना चाहते थे। पार्टीशन को स्वीकारने के पीछे एक और प्रैक्टिकल वजह ये भी थी कि बहुत से फ्रीडम फाइटर्स ने इंडिपेंडेंस के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी थी और उनकी इस कुर्बानी को ज़ाया नहीं होने दिया जा सकता था। अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट को हटाने के लिए पार्टीशन की कड़वी दवा खानी पड़े तो ये उस वक्त के लीडर्स ने कबूल किया। पर अभी भी सब कुछ खत्म नहीं हुआ था। 12 अगस्त 1947 को यानी आज़ादी के 3 दिन पहले सरदार पटेल ने बॉम्बे क्रॉनिकल में एक आर्टिकल लिखा और उसमें उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि भारत पुनः एक हो जाएगा। ऐसा ही कुछ उन्होंने अपने एक और लेटर में लिखा था जो उन्होंने बॉजमैन नामक किसी ब्रिटिश ऑफिशियल को लिखा था 11 जुलाई 1947 को। इसमें उन्होंने कहा था कि स्पष्ट रूप से हम सब लोग भारत के विभाजन से घृणा करते हैं, लेकिन इसके साथ ही कोई दूसरा रास्ता दिखाई नहीं देता। मीनिंग दैट वी क्लियरली हेट द आइडिया ऑफ पार्टीशन बट वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। इतना ही नहीं, सरदार लेटर की लास्ट लाइन में लिखते हैं, हम ये आशा करते हैं कि एक दिन पाकिस्तान वापस हमसे आ मिलेगा। तो ये थी सरदार पटेल की थिंकिंग ऑन द टॉपिक ऑफ पार्टीशन। ऑब्वियसली और भी अलग अलग टॉपिक्स पर अगर आप उनका पॉइंट ऑफ व्यू समझना चाहते हैं तो ये किताब आपको ज़रूर पसंद आएगी। इसकी अमेज़न लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है और अगर आप बुक से रिलेटेड मेरे दूसरे वीडियोस देखना चाहते हैं तो उसकी प्लेलिस्ट लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस वीडियो में इतना ही। अगली बार फिर किसी और किताब की बात करेंगे, तब तक के लिए टेक केयर।